तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है बच्चों। तो सरसरी तौर पे ये बता दूं, पहला प्रकार होता है, तुम सब लोग जानते हो, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का बहुत सारा नाम है बच्चों, तो सभी नाम को जानना जरूरी है। प्राकृत संख्या को और किस नाम से जाना जाता है बताते जाओगे? धनात्मक संख्या। ठीक, प्राकृत संख्या को धनात्मक संख्या बोलते हैं। और भी इसका नाम कई ठो प्रश्न में देखने को मिलता है। क्या नाम से जान सकते हैं आप प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या, धनात्मक संख्या और गिनती वाली संख्या। गिनती वाली संख्या, क्योंकि हम प्राकृत संख्या का करते हैं। और आप लोग जो गिनती पढ़ते हो 1 से लेकर 100 तक, जब पहली कक्षा में आते हो 1 से 100 तक गिनती पढ़ाया जाता है ना, तो वो क्या है? प्राकृत संख्या तो है। तो प्राकृत संख्या, धनात्मक संख्या, गिनती वाली संख्या, ऐसे 3 नाम से प्रश्न में पूछे जाएंगे। और ये शुरू कहाँ से होता है प्राकृत संख्या? 1 से अनंत तक। ठीक, 1 2 3 4 इस तरह ये अनंत तक चलता है। तो मैं अगर ये लिखा हूं तो इसमें मैं पूछूं सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे छोटी एक। क्यों? बहुत बढ़िया, सबसे छोटी संख्या है प्राकृत संख्या में 1। और सबसे बड़ी कहूं तो? अनंत। अनंत। हाँ, अनंत। क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सकते। अगर अंकों की संख्या निश्चित कर दें कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तब बता सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ही केवल पूछे तो कोई नहीं तो होता है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। जहां से शुरू होता है संख्या लिखना, हमेशा कोई भी संख्या का पूछे जहां से शुरू करते हैं वही सबसे छोटा होता है। इस चीज को याद रखें। ठीक, तो इतना ही इस पे पढ़ते हैं। अब आता है प्राकृत संख्या के बाद दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है जी? कोई बताओ बच्चे लोग। लेकर अनंत तक। 0 से 1 2 3 से लेकर अनंत तक चलता है। तो इसमें अगर मैं पूछूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। बहुत बढ़िया, याद रखिए बच्चों, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य यानी कि 0 है। ठीक है। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्योंकि शून्य से शुरू होता है पूर्ण संख्या, इसीलिए पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य माना जाए। आ सकते हो जी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या? अनंत। अनंत होगा, उसको कोई नहीं बता सकता। क्या होगा? अनंत होगा। ठीक, ये चीज याद रखो। तो अगर पूर्ण संख्या किसका समूह है ऐसा करके पूछे, पूर्ण संख्या किन किन संख्याओं का समूह है ऐसे करके पूछे, तो बोलोगे शून्य और धनात्मक यानी कि प्राकृत संख्या। तो सभी प्राकृत संख्या और शून्य को मिला देने से जो समूह बनेगा, समूह को बोला जाता है समुच्चय। समुच्चय भी बोलते हैं समूह, गणित की भाषा में। तो शून्य और धनात्मक कहें या प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है,
यानी जो समूह है वही कहलाता है बच्चों पूर्ण संख्या। याद रखो ये शब्द को, समुच्चय माने समूह, ग्रुप इंग्लिश। तो शून्य और सभी धनात्मक या प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय या समूह है कहलाता है पूर्ण संख्या। ठीक, ये सरसराती तौर पे ये हो गया। अब देख तीसरा नंबर का संख्या, वो क्या होता है? ये होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा के आधार पे हम अच्छे से समझ सकते हैं। संख्या रेखा में बीच में होता है शून्य, और दाएं तरफ ये इधर दाएं तरफ होता है धनात्मक संख्या यानी प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6, इधर अनंत तक। और इधर होता है ये शून्य से बाएं तरफ, ये बाएं तरफ, और इधर हो गया दाएं तरफ। तो बाएं तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। इस तरह ये भी अनंत तक होता है। ठीक है। अब देखो, हमेशा संख्या रेखा का खास, अगर बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो संख्या का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो संख्या का मान बढ़ता है, लेकिन बाएं इधर दाएं से बाएं की ओर आओगे तो संख्या का मान घटता है। कैसे का घटता बढ़ता है देखिए, जरा ध्यान दो बच्चों। इधर शून्य से बड़ा एक है ना, और एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, चार से बड़ा पांच, पांच से बड़ा छह। इस तरह हम संख्या रेखा में दाएं हाथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो संख्या का मान बढ़ रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है। ऋण 5 से बड़ा ऋण 4 है, ऋण 4 से बड़ा ऋण 3 है, ऋण 3 से बड़ा संख्या ऋण 2 है, ऋण 2 से बड़ा संख्या ऋण 1 है, और ऋण 1 से बड़ा संख्या शून्य है, शून्य से बड़ा 1 है। तो इस तरह हम जब संख्या रेखा में बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं ऐसे, तो संख्या का मान एक एक बढ़ते जा रहा है। लेकिन लेकिन अगर वही तुम ये दाएं से बाएं की ओर आओगे, उल्टा आओगे, इधर से आए तो 5 से 6 हो गया, कम हो गया ना। अब फिर इधर आए तो 5 से 4 हो गया, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से 0। तो इस तरह संख्या का मान एक एक कम होते जाता है। ठीक है, तो संख्या रेखा के बारे में भी समझ लो। ये जो संख्या रेखा ये इधर अनंत तक जाएगा, धनात्मक भी अनंत होता है, ऋणात्मक भी अनंत होता है। और याद रखो, पूर्णांक संख्या में गलती होने का चांस कहाँ कहाँ रहता है। अगर मैं कह दूं ऋण 32 और ऋण 5, इसमें बड़ा कौन है? तो कौन बड़ा होगा जी? 5 ऋण 5। हाँ, ये ऋण 32 और ऋण 5 में ऋण 5 बड़ा संख्या है। ये समझ के रखना, फिर कोई टेंशन नहीं है। अब मैं पूछूं, ऋण 32 और शून्य, इसमें कौन बड़ा है? शून्य। शून्य। हाँ, शून्य बड़ा संख्या है। देखो, शून्य बड़ा है, इधर ऋण वाला है, तो ऋण सभी ऋणात्मक संख्या से शून्य बड़ा होता है। चलो एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें और बताता हूँ, ध्यान देना। ये पूर्णांक संख्या में यही सब चीज ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 1 2 3, 1 2 3 4, फिर इधर कर देते हैं ऐसे जल्दी जल्दी में। अब मुझे ये बताओ बच्चों, सबसे छोटी ऋणात्मक, सबसे
छोटी ऋणात्मक संख्या बताओ। अनंत। भूमिचंद्र अनंत। 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 छोटी छोटी ऋणात्मक संख्या अनंत। बहुत बढ़िया, तुम लोग अनंत बोल दिए, मतलब वो अगर समझ के बोले हो ना तो बहुत बढ़िया है। इसलिए कि ये प्रश्न ऐसा है जिसमें ज्यादातर बच्चों का जवाब ऋण एक आता है। और ऋण एक कैसी संख्या है तो बताओ। बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या नहीं है, ऋण एक सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या बोलोगे, बड़ी है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन है? ऋण एक है। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या ऋण एक है, इससे बड़ी ऋणात्मक संख्या नहीं है। और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या अनंत होता है, उसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऋणात्मक संख्या में जितना बड़ा संख्या ऋण चिन्ह के सामने लिखा रहेगा वो वास्तव में उतना ही छोटा मान वाला संख्या है। तो बहुत बढ़िया जवाब दिया तुम लोगों ने। तो इसमें ये बताओ, ये जितना भी ऋण वाला संख्या है ऋणात्मक संख्या कहलाता है, और इधर शून्य के दाएं ओर का संख्या धनात्मक। और शून्य किस प्रकार का है? न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक। इस चीज को याद रखो, ठीक। चलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आ गया जी? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। चलो हो गया। आप जानते हैं बच्चों, हम लोग नया शब्द जो वीडियो भेजा था उसको देखें। पहली बात, अगर सही में अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और समय रहता है पास में, शादी वर्दी में नहीं भुलाए हो, तो जो वीडियो भेजा जाता है उसको जरूर देखो। तो देखो बच्चों, प्रथम क्रमागत प्राकृत संख्या, पहले ये किसे कहते हैं ये जानेंगे। बाकी योगफल क्या होता है ये सब चीज तो तुम लोग जानते ही हो। तो प्रथम क्रमागत प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से शुरू करें। क्रमागत यानी लगातार, प्रथम यानी एक से, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये क्या है? प्रथम क्रमागत प्राकृत संख्या है। कितना तो प्राकृत संख्या लिखा हूं मैं? 5। 5। तो इसको बोलूंगा मैं प्रथम 5 प्राकृत संख्या। क्या बोलूंगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या। प्रथम यानी शुरू से पहला नंबर से, एक से। तो प्रथम प्राकृत संख्या में पहला नंबर पे क्या लिखा रहता है? एक लिखा रहता है। उसी तरह कहें, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या कहलाएगा? इनको क्या बोलेंगे? 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्या को प्रथम 10 प्राकृत। प्रथम 10 प्राकृत संख्या बोलेंगे इसको। प्रथम 10 प्राकृत संख्या या प्रथम 10 धनात्मक संख्या, ऐसा भी बोल सकते। तो चलो, ये प्रथम वाला तो समझ गए। अब देखें अगला, क्रमागत प्राकृत संख्या। दो शब्द से पहले परिचित होना जरूरी है, उसके बाद हम फिर इनका योग करना सीखें। तो क्रमागत प्राकृत संख्या, कोई भी 5 तो क्रमागत प्राकृत संख्या बोलो।
5 मैंने 6 प्रथम 7 तो 8 5 6 7 8 9 9 ये क्रमागत प्राकृत संख्या। और कोई क्या मैं इसको बोल सकता हूँ क्रमागत प्राकृत संख्या? नहीं सर। ये भी क्रमागत बोल प्राकृत सकता हूँ। संख्या है बच्चों, लेकिन इसका दो ठो नाम है। ये क्रमागत प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं इसको, और प्रथम क्रमागत प्राकृत संख्या भी बोले। ठीक है, जिसमें एक से शुरू होगा प्राकृत संख्या, उसका नाम प्रथम क्रमागत भी हो सकता है और क्रमागत प्राकृत संख्या, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, दोनों कह सकते हैं उसको, यानी क्रमागत ही बोलेंगे, प्रथम क्रमागत ही बोलेंगे ऐसा नहीं है। इसका दो ठो नाम हो सकता है बस, प्रथम क्रमागत प्राकृत संख्या भी है और क्रमागत प्राकृत संख्या भी है। यानी इसको क्या क्या बोल सकते हैं? पहला कि प्रथम 5 क्रमागत प्राकृत संख्या, ऐसे भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 5 क्रमागत प्राकृत संख्या, ये इसका नाम ये हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से हो गया। जैसे बीच का भी बोल सकते हो, जैसे मान लो 57 58 59। अब वो बताओ ये तीनों को क्या बोलोगे? क्रमागत प्राकृत संख्या। तीन तो लिखे हैं ना, तो तीन क्रमागत प्राकृत संख्या है। उसी तरह मान लो मैं लिख दिया, यहाँ थोड़ा सा यहाँ मिटा देता है, नेक्स्ट लेवल देते हैं। अगर मान लो मैं लिख दिया 399, 400, 401, 402, 403, तो क्या बोलोगे इसको? क्रमागत 5 प्राकृत हाँ, जितने प्राकृत संख्या है पहले गिन लेना। 5 तो है तो 5 क्रमागत प्राकृत संख्या इसको कहो। ठीक, तो अब हमने क्या जाना, क्रमागत क्या होता है और प्रथम क्रमागत क्या होता है, इसके बारे में जाना। अब जानेंगे बच्चों इनका योगफल कि कुछ ट्रिक है, पहले उन ट्रिकों को बता दो। तो तुम सब लोग गिनती तो पढ़े हो, गिनती में मान लो 1 से लेकर ऐसे मैं 10 तक की संख्या को, ठीक है, 10 जो ट्रिक को जान चुके हो वो लोग मत बताना फिलहाल, अभी जो बच्चे पढ़े नहीं है उनसे पूछो। तो 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 20 तक, ऐसे एक एक लाइन में होता है ना जी। तो इनका हमको योगफल करना है। तो वीडियो अगर देखे होगे, जो बच्चा वीडियो देखा होगा वो समझ गया होगा कितना आता है। हमको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, कितना आता है बताओ जी। 1 से लेकर 10 तक को अगर जोड़े तो कितना होता है, किसी को पता है? 55। कौन बोला? वेदांत साहू। हाँ, वेदांत। और 11 से लेकर 20 तक? वेदांत साहू 155। 155। यानी वेदांत वीडियो देख लिया है। अब देखो बच्चों, ये बाकी बच्चे इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भूमि को भी पता है, भूमि कल तो पढ़ी है। भूमि तेरा कैसे कमेंट नहीं आ रहा है? तो देखो, जब भी हम गिनती वाला जो संख्या लिखा रहता है ना 1 से लेकर 10 तक, रुको मैं अगला पेज ले आता हूँ। ये जो गिनती पढ़ते हैं हम लोग, गिनती में देखना ऐसे
गिनती में 1 से लेकर इधर 10 तक लिखा रहता है और 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, 31 से 40 और 41 से 50 और 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80 और 81 से 90, 95 से 100 ऐसे लिखा रहता है। तो इन्हीं एक एक लाइन का जोड़ जानना है तुम, तो सबसे सरल तरीका है बच्चों, इसमें 55 लास्ट में आता ही है। ये पहले जान, लास्ट में 55 वाला खेला आएगा। अब ये सैकड़ा के स्थान पे कौन सा अंक रहेगा यही जानना रहे। तो सैकड़ा अंक रहेगा जो दहाई में, तो इसके दहाई में कुछ है क्या? नहीं। पहला लाइन वाला में 1 के दहाई में नहीं है, तो इसका मतलब दहाई में कुछ नहीं लिखना। अब यहाँ देखें 11 के दहाई में कितना लिखा है? 1। हाँ, तो इसमें 55 के आगे 1 लिख देना, यानी कि 11 से 20 तक का जोड़ोगे ना बच्चों, 11 से 20 तक की संख्या को, तो 155। अब 21 में देखो दहाई में क्या है? 2। तो मतलब इसको जोड़ोगे तो 255 होगा। 31 में 3 है तो यानी 355 होगा। 41 में 4 है तो 455 होगा। 41 से 50 तक से जोड़ोगे। 51 में दहाई में 5 है, इसका मतलब ये 555 होगा। 51 से 60 तक की क्रमागत प्राकृत संख्या को जोड़ोगे। 61 से 70 तक के क्रमागत प्राकृत संख्या को जोड़ोगे तो 655 होगा, क्योंकि 6 है दहाई में। 71 से 80 तक का जोड़ोगे 755, और ये 81 से 90 तक का जोड़ोगे तो 855, 95 से 100 तक का जोड़ोगे तो 955। ठीक, तो इसी वाला क्रम में लिखा है 10-10, तो उसको जोड़ना बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये ट्रिक सभी को याद रखना है। पहले जब भी गिनती वाला लाइन में लिखा है तो हम आसानी से तुरंत बता सकते हैं। केवल लास्ट टर्म 55 रहेगा, दहाई वाला अंक सैकड़े के स्थान में रहेगा। ये ट्रिक समझ में आ गया सबको? फिर अगला में जाओ। चलिए ठीक है, अभी जो टेस्ट होगा तो पता चल ही जाएगा। अब देखो बच्चों, वो करते कैसे हैं ये मैं बता दूं। मान लो थोड़ा बड़ा संख्या का भी बता दूं, 1 2 ठो। अब मान लो 211 से शुरू हुआ तो कहाँ खत्म होगा? 220 में। मान लो 581 से शुरू हुआ तो कहाँ खत्म होगा वो? 590। 590 आएगा। मान लो 1000, मान लो 1041 से शुरू हुआ तो कहाँ खत्म होगा? 1050। बहुत बढ़िया। 7311 से शुरू हुआ तो कहाँ खत्म होगा? 7320। बहुत बढ़िया। मान लो क्या दिया? 19,531 से शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा? 19,540। एक नंबर। तो देखो बच्चों, यही चीज मान लो ऐसे दिया हो 10-10, वही 6 ना 10-10 तो प्राकृत संख्या, तो जोड़ना बस सेम नियम है। लास्ट में 55 आना ही है। अब तुमको क्या करना है, इकाई को छोड़ के बाकी क्या लिखा है उसी को लिखो।
इकाई को छोड़ देना है और दहाई सीधा जो भी लिखा है उसको सामने में लिख दो। ये हो जाएगा 2155 यानी 2155 रुपया, सॉरी 2155 योगफल आएगा। इसको जोड़ोगे तो 211 से 220 तक। देखो कितना सरल विधि है जोड़ने का। ये 55 आएगा ही, ये क्योंकि एक इकाई से शुरू हो रहा है और शून्य इकाई में खत्म हो रहा है। एक इकाई से शुरू होगा और कुल 10 तो प्राकृत संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या को जोड़ना है तो लास्ट में 55 आना ही रहता है। आप इकाई को छोड़ के जहां से छोड़ के बाकी को लिख दो तो 58 है तो 58। इसमें 55 आएगा ही क्योंकि एक से शुरू होके शून्य तक आया है। 10 तो क्रमागत प्राकृत संख्या, तो इकाई को छोड़ के क्या लिखा है 104, तो ये 10,455 होगा जोड़ने पर। चलो ये बताओ ये वाला कितना होगा। ये वाला लाइन 7,111 311 से 7,320 जोड़ेंगे तो कितना होगा। 7,355 मैदान साहू। 7,355। 7,355। हाजी इसमें एक को छोड़ोगे तो ये तो 731 आएगा, फिर 55 आएगा, 73,155 आ रहा है। 7,155। हाँ गलती कर दी। क्या बोला हूं मैं, इकाई को छोड़ना है केवल, तो इकाई छोड़ोगे तो 731 आया। अब बगल में 55 लिखना जरूरी है तो 73,155 है। ठीक, ध्यान नहीं दे पाए तुम लोग, इकाई को छोड़ दो। चलो इसको बोलो, लास्ट वाला को तुम लोग बोलो। 1,95,555। 1,95,555। 95,555। ये तीन है, तीन है, तीन। 1,95,355 होगा जी, 355। क्योंकि इसमें देखो इकाई को छोड़ोगे तो तुम्हारा 19,5,3 ये तो लिखाएगा ही। अब बगल में 55 लिखना है तो क्या हुआ, 1,95,355 जोड़ोगे तो आएगा। चलिए अब इसी में एक ट्रिक और बचा है, पहले वो भी बता दें। चलो यहाँ, अब देखो बच्चों जब हम ये जोड़ते हैं ना तो इसका एक और ट्रिक है, वो ट्रिक जान लो। तो इसको मिटा देता हूँ। चलो ध्यान दो, ये जैसे 11 से 20 तक को जोड़े तो इसका एक और ट्रिक को जानो कैसे करते हैं। ये शुरू वाला संख्या में ना 4 जोड़ते हैं तो कितना होगा 15। अब बगल में 5 लिख देते, बगल में 5 लिख देते हैं बस। जैसे 21 और 30 तक का जानना है ना तो 21 में 4 जोड़ते हैं तो ये 25 हो जाता है। अब बगल में 5 लिख देते हैं, हो गया ऊपर। उसी तरह 31 से लेकर 40 तक का जोड़ना है तो 31 में 4 जोड़ते हैं तो 35 हो गया, और इकाई में 5 लिखना फिक्स है, ये नियम। जो भी संख्या शुरू में दिया है उसमें 4 जोड़ना है, जोड़ने के बाद इकाई में 5 लिख देना है, यानी दाएं तरफ 5 लिख देना है। अब ये नियम इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि 55 वाला नियम क्या है, वो एक इकाई से शुरू होकर शून्य इकाई तक रहेगा तभी काम आता है वो नियम। लेकिन मान लो 10 क्रमागत प्राकृत संख्या 20 से भी हम शुरू कर सकते हैं। जैसे ये देखो, मान लो लिखा है इस तरह, मान लो लिखा है 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
और फिर 25, 26। अब ये संख्या को गिनो, 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्रमागत 10 प्राकृत संख्या है। क्या कहेंगे इसको? क्रमागत 10 प्राकृत संख्या। भाई ये क्रमागत है, कोई भी संख्या बीच में छूटा नहीं है, लगातार है। तो ये क्रमागत 10 प्राकृत संख्या इस तरह से दिया है। आप कहे कि इसको जोड़ो, इसका योगफल कितना होगा? हाँ सर, ये हाँ 9 है संख्या। 9 छूट गया क्या? 1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है जी। कैसे गिन रहे थे? 17 18 19 20 21 21 तक 5 हो गया, फिर 22 23। ये 3 तो 1 2 5 हो गया ना, देखो है। हाँ हाँ 5 तो है। याद रखो, ये 7 इकाई से शुरू हुआ है, तो 10वां वाला जो संख्या है वो एक कम रहेगा। अगर तुमको 10 तक जानना है कितना लिखना है, तो याद रखो ये 17 जैसे शुरू किया, तो 17 में 9 जोड़ो तो कितना हो गया? 26। इसका मतलब 26 आएगा तो 10 तो संख्या हो जाएगी। मान लो मैं 53 से शुरू करता हूं संख्या लिखना, और मुझे जानना है कि 10वां संख्या क्या आएगा, तो इसमें 9 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 62। तो तुम 53 से शुरू करोगे लिखना इस तरह, मैं जगह बना हूँ, तो 62 तक लिखोगे तो वो 10 हो जाता है। देखना, ये 53 धन 54 धन 55 धन 56। माइक बंद करो, माइक बंद रखो, माइक बंद। तुम लोग माइक ऑन करके मत रखा करो ना जी, वो जरूरत पड़ने पर माइक ऑन करना। रिकॉर्डिंग उसी का वीडियो डालता हूँ, रोज देखे हो। चलो ध्यान दो बच्चों, तो 53 से जब शुरू करेंगे तो 10वां संख्या कौन सा आएगा ये जानना है, तो हमेशा उसमें 9 जोड़ दो शुरू वाला संख्या में। तो जोड़ने पर क्या संख्या मिला? 62। इससे पता चल गया कि हमारा 62 नंबर तक लिखेंगे वो 10 तो हो जाएगा। और कभी भी 10 क्रमागत प्राकृत संख्या का योगफल जानना है, तो मैंने अभी लास्ट में जो नियम बताया दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रिक। क्या करेंगे? प्रथम संख्या में क्या करेंगे? प्रथम संख्या में, यानी ये 17 से शुरू हुआ है, ये 17 से शुरू हुआ है, तो ये 17 में क्या करेंगे? बोलो जी, अभी क्या बताया मैं? क्या बताया? 9 को लिखेंगे, जोड़ना 9 को 10 जोड़े। क्रमागत प्राकृत संख्या का योगफल जानने के लिए मैंने क्या कहा? शुरू वाली संख्या में क्या जोड़ने के लिए बोला? 9। अरे ये 10वां संख्या जानने के लिए बोला हूँ। योग करना है अब 17 से लेकर 24 तक का योग, सॉरी 26 तक की संख्या का योग करना है। तब तुमको क्या करना है? शुरू वाला संख्या में 4 जोड़ना है। 4 जोड़ने के लिए बोला हूँ ये, तो ये 7 4 11 हासिल 1, ये 2 हो गया। अब तुमको इकाई में 5 लिख देना है, ये योगफल मिल गया। 17 से लेकर 26 तक की जो प्राकृत संख्या है ये योगफल उसका मिल गया। देखो इतना जल्दी। अगर 53 से लेकर 62 तक ये 10 क्रमागत प्राकृत संख्या का योगफल जानना है, तो ये कहीं से भी शुरू हो, नियम यही है। शुरू वाला संख्या में हमको क्या करना है? 4 जोड़ना है।
4 जोड़ना और जोड़ने के बाद इकाई में 5 लिखना, तो कितना आया 57। अब बस इकाई में 5 लिख दो, उत्तर हो गया। अब ये इसलिए बेसिक है बच्चों, माइक बंद करो, माइक अभी कमेंट कर ही नहीं रहे हो और माइक बंद नहीं रखते हो। तुम लोग को बार बार ये सब चीज चेताना मत पड़े ना, क्लास रिकॉर्डिंग होता है, जब इसका यूट्यूब वीडियो में डालते हैं तो शोर आता है। तो देखो ध्यान से, बहुत सरल नियम है। शुरू वाला संख्या में 4 जोड़ना है, 4 जोड़ने के बाद जो संख्या मिला उसके इकाई में 5 लिखो, हो गया। और ये कब करेंगे, जब 10 क्रमागत प्राकृत संख्या को जोड़ना रहेगा, तभी ये नियम काम आएगा जो शॉर्ट। अब 10 क्रमागत प्राकृत संख्या वो चाहे कहीं से भी शुरू हो, वहां पर एक काम आ जाता है। जैसे तुम ही लोग बताओ कहां से शुरू करें, कोई भी 10 प्राकृत संख्या लिखना है तो तुम ही लोग बताओ कहां से शुरू करें। कोई एक बच्चा बोल दो। 85। चलो 85 से। अब देखो 85 से शुरू हुआ ना बच्चों। अब मान लो तुमको जानना है कि 10वां कहां पर आएगा, तो बस ये 85 में 9 जोड़ के देखो, 85 में 9 जोड़ के तो देखो 94 आ रहा है। इसका मतलब तुम 85 से 94 तक लिखोगे तो 10 तो क्रमागत प्राकृत संख्या हो जाएगा। देख लो, ये 86, ये 87, उसके बाद 88, उसके बाद 89, उसके बाद 90, फिर 91, 92, उसके बाद 93, उसके बाद 94। 10 तो प्राकृत संख्या हो गया। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका योगफल पूछेगा, तो योगफल पूछेगा तो अभी बताया उस नियम से क्या होगा, कौन जोड़ सकते हो फटाफट बताओ। 94 को 4 से जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 85 को 4 से करेंगे। 85 पे 4 जोड़ेंगे, फिर उसके इकाई में 5 और लगा देंगे। बस ये शुरू वाला संख्या देखना है, केवल शुरू वाला कहाँ से शुरू हो रहा है। तो 85 में 4 जोड़ेंगे तो हमको मिला 89, और जो भी योगफल मिला उसके इकाई में 5 लिख देना है, हो गया उत्तर। सरल है कि नहीं है जी? ये शुरू वाला संख्या में एक बार और बता। जोड़ना है और इकाई में 5 लिख देना है। इस नियम से कहीं से भी शुरू करो प्राकृत संख्या, 10 तो प्राकृत संख्या के योगफल तुरंत आ जाता है। ठीक, एक बार और बताओ ना। हाँ हाँ देखो, ये पहले ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। नियम तभी काम आएगा जब 10 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल करने के लिए कहेगा, तब 10 क्रमागत प्राकृत संख्या। याद रखना, सभी जगह नियम मत लगा देना। 10 क्रमागत प्राकृत संख्या का योगफल कहे, 10 क्रमागत प्राकृत संख्या का योगफल कहे, और तुमको शुरू वाला संख्या पता है, तो उस संख्या में 4 जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या मिला उसके दाएं तरफ यानी इकाई के स्थान पर 5 लिख दो, हो गया उत्तर 85 से लेकर 94 तक। उसी तरह अगर मैं तुम लोगों से कहूं ऐसा लिखा हो, जैसे 67 से लेकर इस तरह 67 68 और ऐसा लिखा हो, ये 76, ठीक है, तो इसका योगफल कितना होगा ऐसे करके पूछा है। तो तुमको देखना है बच्चों, ये 67 से लेकर, अगर 67 में मैं 9 जोड़ता हूं देखो तो क्या बनता है 76। 67 से लेकर 76 तक 10 ठो प्राकृत संख्या है क्रमागत।
ये 67 धन 68 धन बीच में ऐसे डेस रहेगा, फिर धन 76, इसका मतलब है 67 से शुरू होकर 76 तक का पूछ रहा है। तो 67 से 76 तक 10 तो हुआ। मैं बताया हूं कैसे 10 ठो पहचानते हैं। तो प्रथम संख्या में 9 जोड़ोगे तो जितना उत्तर आएगा ना वो 10वें नंबर का संख्या है। अब 10 ठो का पूछे तो इसका क्या उत्तर आएगा, चलो बताओ। जोड़ के रखे हो, जोड़ के बताओ सीधा उत्तर मुझे। इसका योग 715 715 715 आ रहा है। राम साहू 715 चलो 705 आया किसी को। चलो देखो, ये अभी नियम बताए हैं। प्रथम संख्या को लिखना बोले हैं और उसमें 4 जोड़ना बोले हैं। तो 7 4 11 हासिल 1 ये। अब जोड़ने के बाद हमको इकाई में 5 लिखना फिक्स है। तो 715 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, तुम लोगों का टेस्ट लेते जा रहा हूँ कुछ कुछ, ठीक है, सब समझ में आएगा। अब देखो, मान लो मैंने कह दिया प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल करना है। माइक बंद रखो, पहले कॉपी में हल करो इसको। संख्याओं का योगफल बताओ। चलो माइक बंद रखो, टेंट सुनाई दे रहा है। प्रथम 30 वेदांत साहू 765 765 आया। वेदांत साहू 765 465 सर 700 नहीं। तो 400 बोले हो। हाँ चलो लिख देता हूँ 465 465। चलो देखो बच्चों, ये जानते कैसे हैं, ये बच्चों ने कैसे, तुम लोगों ने कैसे जोड़ा जी, बताओ जी। बिना सूत्र विधि वाला बताना कैसे जोड़ा। 1 से 10 तक का 55 आया, उससे 1 से 10 तक का 55, 11 से 20 तक का 155, बिल्कुल सही। 21 से 30 तक का 255, उसे आपस में जोड़ दे। बहुत बढ़िया, बस यही चीज हमको जानना था। हम गिनती को कैसे जोड़ते हैं, 55 वाला नियम से, ये जान रहे हैं। तो 1 से 10 तक का 55 हो गया, 11 से 20 तक का 155, 21 से 30 तक का 255। तो जोड़ दें तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 हासिल 1, इस तरह हो गया 465। तो ये बिना सूत्र रटे आसानी से जान सकते हैं, बिना सूत्र रटे, ठीक है। तो इसी तरह जब भी शून्य इकाई वाला तक कोई भी पूछे तो ऐसे तुरंत बना सकते। तो चलो देखो, 62 से 80 तक की प्राकृतिक संख्या को जोड़ना है क्रमागतता के साथ। तो कैसे जोड़ेंगे, कोई सूत्र का उपयोग नहीं करना है। कितना आएगा तो जानना है। तो देखो 10 को बांट दो पहले, तो 62 में 9 जोड़े तो 71, 71 तक तो 10 ठो संख्या हो गया, 71 तक जुड़ गया। अब 72 से जोड़ना है, तो 72 से 80 तक में 10 ठो संख्या नहीं होगा। 62 में 9 जोड़े तो क्या आया 71, यानी कि 62 से 71 तक 9 ठो संख्या हो गया, 10 ठो सॉरी। तो इसको तो तुरंत जोड़ लोगे, 62 में 4 जोड़े 66, 5 जोड़ दो 665।
अब तुमको जानना है 72 से लेकर 80 तक, तो इसमें केवल 9 ठो संख्या है, तो उसको 10 संख्या बनाओगे तो 81 तक आएगा। तो उसमें क्या करना है, ये 720 में, सॉरी 72 में 4 जोड़ दिए, क्या हुआ 76, 5 कर दो। अब ये 81 तक जुड़ गया, अब 81 तक जुड़ गया तो 81 को कम कर दो, 81 को नहीं जोड़ना है, तो 12 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8 और 684 होगा। अब ये हुआ कितना 665, अब इसको जोड़ोगे 665 और 684, तो कितना हुआ 9 और ये 6 दूनी 12 13, 1349 होगा 62 से 80 तक। तो ये इधर वाला लास्ट ऐसा नहीं देता, इसको तुम लिख के भी जोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो गलती मत करना। ठीक है जी, तो इस तरह का प्रश्न आता है बच्चों। अभी फिलहाल टाइम क्या हुआ बता तो, किसी के पास घड़ी है या? 6:56। 6:56, चलो थोड़ा, चलिए चलिए। तो तुम लोग ध्यान दो बच्चों, जो 3 वीडियो भेजा और अभी जो बताया, इसके आधार पे आप काफी कुछ जान सकते हो। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं, प्रश्न में प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे आ गया ये प्रथम प्रथम 10 या ये मान लो 15 लिख दिया, प्रथम 10 15 क्रमगत प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब यही प्रश्न ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखो सेम जो प्रश्न लिखा हूं ना, उसी प्रश्न को और कैसे बनाया जा सकता है ये बताता है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये इस तरह रहेगा डैश डैश, और फिर धन लिखा रहेगा, लास्ट में 15 रहेगा, का योगफल होगा, का योगफल होगा, ऐसा पूछा जाएगा, या के बराबर होगा, ऐसे लिखा भी जा सकता है। तो देखो एक ही प्रश्न को 2 तरीके से, प्रथम 15 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का फल बताओ, या 1 धन 2 धन 3 फिर ऐसे करके धन करके डैश डैश रहेगा, और धन 15 का योगफल। इसका मतलब है बच्चों 1 से शुरू हुआ है और 15 तक का प्राकृत जो संख्या उसका योगफल बताओ है। और इसी प्रश्न को ऐसे भी कह सकता है, 1 से 15 तक की, 1 से 15 तक की प्राकृत संख्या का योगफल बताओ। देखो एक ही प्रश्न को 3 तरीका से पूछा जा सकता है। हाँ बोलो जी, वेदांत कुछ बोलना चाह रहे थे। 120 आंसर आए। कितना आया? 120 आया। 120, बहुत बढ़िया। देखो जो बच्चे होशियार रहते हैं या चतुर होते हैं, वो कॉपी पेन लेके बैठते हैं और उत्तर भी बताते हैं। अब देखो ये कैसे आप लोगों ने किया, ये बताओगे भाई। तो 1 से 15 तक का जोड़े हो, तो कैसे जोड़े ये बताओ मुझे, कौन सा विधि अपनाया जोड़ने को? 1 में 15 को जोड़ दिया, 1 में 15 को जोड़ दिए तो 16 हो गया। 16 हुआ। हाँ 15 का आधा नहीं होता है, तो 14 का आधा 7 से गुना कर दिए, और बीच में संख्या 8 बचा तो उसको जोड़ दिए।
वो सूत्र विधि बता रहे हो क्या? नहीं, हाँ, सबसे इसका पहले भी नाम। जो बताया सर आप, पहले संख्या से लास्ट संख्या को जोड़ने वाला। हाँ, वही वाला विधि कर रहे हो। हाँ। ठीक ठीक। अब उसमें एक और तरीका बता देता हूँ, देखो। ये देखो, एक, धन, दो। चलो, जो जो अभी वाला बताए उसमें पहले बता देता हूँ, ठीक है? दो तीन तरीके बताऊंगा। हम जान रहे हैं बच्चों, 1 से 10 तक जोड़ना बिल्कुल सरल। 55 हो गया ना? 1 से 10 तक तो तुम आसानी से जोड़ सकते हो। अब 11 से लेकर के 15 तक जाने में 10 तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो एक और तरीका देखो, बहुत बढ़िया। अब 1 से 15 तक में तो 5 ठो संख्या है, तो जोड़ा नहीं बनेगा। तो वो लास्ट वाला संख्या को छोड़ दो। तो इसको देखो, 11, 14, 25, 12, 13, 25। तो ये 25 दो बार आ गया, और ये 15 को छोड़े हो, तो ये कितना हुआ भाई? 65। अब 65 ये, और 1 से 10 तक का 55 तुम पहले से चुटकी में जोड़ लिए हो। देखते साथ का कैसे जोड़े? क्योंकि 5 ठो संख्या है तो जोड़ा नहीं बनेगा, तो लास्ट वाला संख्या को छोड़ दो। अब बाकी का जोड़ा बनाओगे, एक बराबर उत्तर आता है। 11, 14, 25, 12, 13 भी 25, तो 25, 25, 50। अब 15 को मिला दिए तो हो गया 65। अब 55 और 65 को जोड़ दो तो क्या आ गया? देखो, 6, 5, 11, 1, 12, 120। ये तरीका भी है। दूसरा तरीका तुमने अभी जैसे बताया उसी तरीका से मैं करके बता रहा हूं। जैसे मान लो हम 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 से। अब वो लास्ट तक 14 और फिर 15 आएगा जी। अब चूंकि लास्ट संख्या विषम संख्या है, इसका मतलब जोड़ा नहीं बनेगा, इतना तो तय है। तो 14 तक तो जोड़ा बन ही जाएगा। तो 14 तक देखो, लास्ट लास्ट देखो, तो 1 और 14, 15 हो गया। 1 और 14, 15। तो कितना जोड़ा बनेगा? 14 ठो संख्या है तो 7 जोड़ा तो बनेगा ही। 14, 14 का आधा 7 होता है, तो 7 जोड़ा बनेगा। इसका मतलब 7 बार तो 15 बनेगा ही, और लास्ट में एक तो 15, तो भाई ये वाला 15 तो छोड़े हो ना? तो 14 तक 7 जोड़ा 15 बन गया, और ये एक तो 15 अलग है, तो 7 एक 8 जोड़ा, यानी कि 15 का 8 जोड़ा, यानी 8 से गुणा कर दो, 15 8 120 आता है। हो गया उत्तर। ठीक, ऐसे करना रहता है। उदाहरण के लिए सम विषम का 2 प्रकार का बता देता हूं। मान लो बच्चों, 1 से लेकर हमको 20 तक का जानना है। 1 से लेकर 20 तक का योगफल जानना है। सिंपल सी बात, 20 तक का आधा करते बन जाएगा, क्योंकि सम संख्या। तो ये 1 से लेकर 20 तक जानना है, तो 1 और 20 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 21। कितना होगा? 21। अब गुणा किससे करेंगे? लास्ट वाली संख्या का आधा कर। तो 10 20 से। का आधा 10, 10 जोड़ा बनेगा। शुरू और लास्ट ऐसे जोड़ते जाएंगे 1 से 20 तक, तो 20 और 1 तो 21 हो गया। अब 10 जोड़ा बनेगा, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210। 210। अब यही मान लो बच्चों, 1 से 210। लेकर 1 तक का जोड़ना है, 1 से लेकर 25 तक का। तो जान रहे हो 25 का आधा करते नहीं बनता, तो तुम 1 से लेकर 24 तक का जोड़ोगे। 25 छूटा हुआ है, तो 1 से लेकर 25 तक का जोड़ोगे, तो 1 और 24 को पहले जोड़ोगे तो 25 होगा ना जी? 25 होगा ना? और 24 तक कितना जोड़ा बनेगा? 12। तो 12 जोड़ा बनेगा, और एक तो 12 जोड़ा बनेगा, 24 का आधा 12, और तो 12 जोड़ा वो हुआ,
और एक ठो 25 तुम ऐसे भी छोड़े हो, तो 13 जोड़ा हुआ ना। ये 25 यस तो सर। छूटा है ना, तो 12 जोड़ा हुआ और एक 13 जोड़ा, तो 13 से गुणा कर दो भाई, आ गया उत्तर। 13 पंचे 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 6 32, 325 होगा आंसर। ठीक, तो चलो लास्ट में एक प्रश्न मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, तुम लोग करके बताओ, फिर आज का क्लास ओवर करेंगे। और कल परसों से ना मैं रायपुर जा रहा हूं, तो थोड़ा देखता हूँ वहां समय मिलेगा तो क्लास चलेगा, और क्लास नहीं, और रोज एक टेस्ट भेजूंगा। टेस्ट दिलाना है, वीडियो देखना है और टेस्ट दिलाना है। जो वीडियो भेजूंगा उसी से संबंधित टेस्ट भी डालूंगा। ठीक है, और समय वहां बनेगा, मुझे मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ वहां, तो जरूर क्लास भी चलेगा 6-7 बजे। तो चलो मैं एक प्रश्न के साथ ये आज का क्लास ओवर करूंगा। चलो बताओ बच्चों, एक से लेकर अ, एक से नहीं, चलो 21, 1 से लेकर 21 तक का योगफल बताओ। सर वेदांत साहू 231। बहुत जल्दी उत्तर ले आए, 221। बाकी बच्चे जल्दी कमेंट करो। चलो वेदांत बताओ तो कैसे लाया उत्तर 221। सर आप ना हम्म पिछले वाले में ना 1 से 20 तक के जोड़े थे, हाँ, तो 210 आया था, तो उसमें हाँ, 21 और जोड़ दिया। अब तुमको याद था तो जोड़ दिए जी। अब देखो बहुत ही सरल रहता है ये, करना क्या रहता है, ये लास्ट वाला को ना लिख लो। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ तुम लोग, लास्ट वाला को लिख लो। 21 लिख लिया, अब ये कितना जोड़ा बनेगा भाई, तो 1 से अगर 20 तक हम सोचे तो 10 जोड़ा तो बनेगा ही। तो ये भी एक तो 21 है, तो कुल मिला के 11 जोड़ा बना। यानी जानना है तो 21 में एक ज्यादा कर दो, और 22 का आधा 11, बस ये दे। अब 11 कम 11 हासिल 11 दूनी 12, आ गया उत्तर। 10 उड़ा के तो ही है में पर सिंपल से 21 तक में परेशानी है, तो 1 से 20 तक तो सरल है ना भाई। 11 से 20 तक, ठीक है। अब ये 21 को और एक्स्ट्रा जोड़ लो ऐसे, ये 231। बहुत सारा तरीका है। ठीक है बच्चों, आज का हम लोगों का क्लास